टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कैलेंडर पर आधारित है। यह अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो आज हमने कैलेंडर पर आधारित कुछ सूत्रों को, कुछ नियमों को बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे ताकि हमारा डाउट क्लियर रहेगा, तो आसानी पूर्वक सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले माह, जिसे महीना या मंथ कहते हैं, जो 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिनों का होता है। यानी महीना 28 दिन, 29 दिन, 30 या 31 दिनों का होता है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जिसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर जो होता है वो 31 दिनों का होता है। ये कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो होता है वो 30 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। और फरवरी जो है वो 28 या 29 दिनों का होता है। फरवरी 28 या 29। देखिए, इसे आसान तरीके से ध्यान से देखिए। ये जो उठा हुआ है ना, मान लीजिएगा 31 है, नीचे वाला कितना हो जाएगा? 30। देखिए, जनवरी 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, फिर 31, फिर 30। फरवरी केवल छोड़ कर देखिए, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर 31, फिर इसी तरह मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 31 हो जाता है अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यानी ये जो उठा हुआ होता है वो 31 हो गया, गिरा हुआ केवल फरवरी 28 या 29 को, उसके बाद फिर 31, फिर 30, नीचे वाला 30 हो जाता है केवल फरवरी छोड़कर। ठीक है, देखिए, एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, वर्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। देखिए, साधारण वर्ष कौन सा कहलाता है? वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता या लगता, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें कुल 365 दिन होते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, देखिए, यानी नहीं समझे, साधारण वर्ष उसको कहते हैं ना जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे 1993 4 से भागा जाएगा? नहीं। 1995 4 से भागा जाएगा? नहीं। 2100 नहीं जाएगा। और शताब्दी वर्ष जो होता है, यानी लेकिन शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, यानी मान लीजिए 2000। ठीक है, शताब्दी हो गया, 400 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। हाँ, 4 ये लग जाएगा, यानी ये कौन सा आ जाएगा? पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये चला जाएगा लीप ईयर में, साधारण वर्ष में नहीं। जैसे मान लीजिए कि 4 8 4 12, ये तो चला जा रहा है। मान लीजिए 300 मान लीजिए, ये भी शताब्दी हो गया, 400 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, बस इसे याद कर लीजिए। लीप वर्ष वैसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, या शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे इसमें 400 से भाग चला जाएगा शताब्दी वर्ष में, और इसमें भी 4 से भागा चला जाएगा, तो ये लीप ईयर होता है। ये कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का। ये हो जाता है 365 दिनों का। ठीक है, दोनों में क्लियर। विषम दिन, किसी माह के वर्ष आदि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह विषम दिन होता है। मतलब विषम दिन क्या होता है? मान लीजिए कि 2 सप्ताह में कितना विषम दिन होगा? 2 सप्ताह में कितना दिन होता है? 14। तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 0, यानी 7 से भागा देंगे। यानी मान लीजिए कह दिया 22 दिन में कितना विषम दिन होगा, तो 22 को 7 से भागा देंगे। 7 में एक सप्ताह होता है ना, 7 दिन में, तो 17 का 21, एक बच गया, एक विषम दिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए, 2 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? तो 2 सप्ताह में कितना दिन होता है? 14 दिन। 14 को 7 से भाग दिए 2, यानी शेषफल कुछ बचा नहीं, तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। फिर पर 25 दिनों विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 25 दिनों में,
देखिए 25 को 7 से भागा दीजिएगा 3 बार में, 4 ऊपर बच जाएगा। यहाँ विषम दिन कितना हो गया 4। देखिए जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होता है। ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहे हैं, 100 जो है ना, 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा। ठीक है, और 200 में जैसे 7, 8, 9, 11। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। साधारण वर्ष ये वाला जो है हम, और आगे से जो क्वेश्चन आधारित आएगा ना उस पर ये हम सॉल्यूशन करेंगे आपको, तब जाकर बढ़िया से क्लियर होगा ये और ये। ठीक है, इसीलिए इसको यहीं अभी रोकते हैं। साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष जो होता है ना उसमें विषम दिन जो होता है 1 होता है। साधारण वर्ष जैसे 365, 7 से भागा दीजिए ना, 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 1 दिन बच गया। और लीप वर्ष में 2 दिन हो जाता है। जैसे 366 को 7 से भागा दीजिए, 7 दिन में एक सप्ताह होता है ना, तो 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बच गया, यानी इसमें 2 दिन होता है। ठीक है, देखिए विषम दिन ये याद कर लीजिए, इस पर आधारित डायरेक्ट आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए रविवार से दिन प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ होता है हमेशा सोमवार को। ठीक है, रविवार जो होता है उसको 0 मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुध ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार। ये यदि याद रहेगा ये डाटा आपको, साधारण से केवल दिन बोलेगा, आप डाटा पुट कीजिए, आप विषम दिन आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन हल करेंगे तो देखिए कितना आसान होगा इसे याद कर लेने पर। देखिए साधारण वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। जैसे साधारण वर्ष होता है ना, जैसे साधारण वर्ष मान लीजिए 365 दिन का होता है, यानी इसका जनवरी का पहला दिन और दिसंबर का लास्ट दिन, लास्ट दिसंबर का 31 तारीख सेम होगा। आप कोई भी कैलेंडर उठा के देख लीजिए। लीप वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन अलग अलग होता है, माने 366 दिन वाला होता है ना तो 2 दिन हो जाता है अंतर। तो यानी मान लीजिए एक 366 दिन वाला में पहला जनवरी को पड़ रहा है सोमवार, तो उस दिन जो होगा ना 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा। इसमें यदि सोमवार पड़ रहा है 365 दिन वाला में साधारण वर्ष में सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर से दोबारा देखिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।